ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं जेडीयू की। अब जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार हो चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से जेडीयू की कमान जो है नीतीश कुमार ने संभाल ली है। जी हाँ, जिसको लेकर के बीजेपी की तरफ से अब नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि इस बदलाव से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। पूरी खबर है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में नव भारत जो खबरें लगातार आपको दिखा रहा था, उस पर मुहर लग गई। ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष बन गए। सेकंड हाफ में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसले करती है, उसका राष्ट्रीय परिषद से अनुमोदन कराना आवश्यक होता, मैंडेटरी होता, लीगली होता है। तो एक तो ये जानकारी है, विधिवत तरीके से नीतीश कुमार जी पार्टी के अध्यक्ष हो गए। अब नीतीश कुमार अचानक जेडीयू के अध्यक्ष क्यों बन गए और ललन सिंह को क्यों अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, इसकी एक वजह जो जेडीयू के कुछ नेता बता रहे हैं, वो ये कि ललन सिंह को अपनी सीट पर फोकस करना है। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर बात यही थी तो नीतीश कुमार किसी और को भी अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन वो खुद अध्यक्ष बन गए। तो इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। वो एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। मसलन पार्टी पर पूरा नियंत्रण, सभी बड़े फैसले कर पाएंगे, चुनाव में सबसे अहम भूमिका, इंडी गठबंधन में ज्यादा वजन। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटाकर और खुद अध्यक्ष बनकर पार्टी के उन लोगों को भी संतुष्ट कर दिया है जो ललन सिंह की वजह से नाराज बताए जा रहे थे। खुद पार्टी की कमान संभालकर नीतीश कुमार ने यह भी मैसेज दे दिया कि सीट शेयरिंग की डील में जेडीयू भी कड़ी सौदेबाजी करेगी। अब नीतीश ने पार्टी पर फुल कंट्रोल लेकर और सारे फैसलों का अधिकार खुद लेकर एक तरह से इंडी गठबंधन को सख्ती वाला मैसेज दिया है कि वो आगे कुछ भी फैसला कर सकते हैं। ये बात अलग है कि बीजेपी से बात चलने वाली अटकलों को खारिज किया गया। एनडीए में नीतीश कुमार के वापस लौटने का कोई प्लान नहीं है। बीजेपी भी कहती रही है कि अब एनडीए में नीतीश की नो एंट्री है, लेकिन नीतीश कुमार का भले ही अभी कोई प्लान न हो और भले ही उनकी बीजेपी से कोई बात न चल रही हो और भले ही बीजेपी की बिहार यूनिट उनके खिलाफ हो, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए किसी बात को खारिज नहीं कर सकते। यही सवाल आज केसी त्यागी से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। ये हमारी पुरानी मित्र पार्टी का प्रोपेगेंडा है। अभी भी मित्र है? मित्र हाँ है। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, असहमति होती है, विचारों की भिन्नता होती है। मतभेद है, मनभेद नहीं है। नहीं, मनभेद क्यों हो, कोई दुश्मनी थोड़ी है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर वो लालू प्रसाद यादव के सामने घुटने नहीं टेकते हैं तो वो कुछ ही दिन के मुख्यमंत्री हैं। उनको लुटिया बचाना था और लुटिया अब उनके सामने अब कोई चारा बचा नहीं है। वो कुछ ही दिन तक आप लोग मुख्यमंत्री कह लें, अब वो पूर्व मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अब देखना है कि नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया है उसमें आगे क्या होगा। क्या उसमें वो कामयाब रहेंगे और इंडी गठबंधन से कुछ हासिल कर सकेंगे या फिर दूसरा रास्ता पकड़ेंगे।